अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अभी है शाम का टाइम और यहाँ पर रयान और मोमिना खेल रहे हैं। एक्चुअली खेल नहीं रहे, लड़ ज़्यादा रहे हैं और खेल कम रहे हैं। अब मोमिना को हर वो चीज़ चाहिए जो भाईजान जो चीज़ लेकर खेलते हैं। उसको मैं इतनी सारी चीज़ें देती हूँ, वो नहीं लेती। और जो रयान लेके खेल रहा होता है वो उस चीज़ पे हमला करती है और फिर ग्रिप माशाल्लाह इतनी तेज़ है इसकी कि छोड़ती नहीं उस चीज़ को। तो अभी वो उसकी गाड़ी जो है सबसे फेवरेट वाली गाड़ी, उसके जो पार्ट्स हैं उनको पकड़ती है और गाड़ी खींचती है उससे। तो वो फिर गुस्सा करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं दोनों। थोड़ा सा खेलते भी हैं साथ में, लेकिन ऑब्वियसली साथ किसी को बैठना पड़ता है। अभी इतने बड़े हुए नहीं हैं कि अकेले बैठ के खेलें, वो भी इंशाल्लाह एक दिन आ जाएगा। सो यहाँ पर इसकी मस्तियाँ चल रही हैं, कभी क्लैपिंग कर रही है, कभी बता रही है कि लाइट किधर है, अल्लाह हाफिज़ करती है दोनों हाथों के साथ माशाल्लाह से। सो मोमिना को दिखाने का मकसद यही है कि सब लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई आप मोमिना हमें दिखाती नहीं है, सो हमें व्लॉग अच्छा नहीं लगता। सो मैं अभी बनाने लगी हूँ कबाब। कबाब के लिए मैंने कीमा लिया है और कीमे को मैंने ड्रेन कर लिया अच्छे से और इसको मैंने चॉपर में डालकर और ज़्यादा चॉप कर लिया है। सो ये एक फ़ाइन हो गया, बहुत ज़्यादा फ़ाइन हो गया। सो कीमा है और यहाँ पर उसी चॉपर में मैंने साथ ऑनियंस भी बहुत बारीक बारीक, आप लोग देख सकते हैं, इसको कर लिया और इसका पानी निकाल लिया है, बिकॉज़ पानी के साथ फिर अच्छे कबाब नहीं बनेंगे। सो साथ में जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ये है ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर, साथ में बेसन लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और मसालों में मैंने लिया है, ये है धनिया, कुटा हुआ धनिया, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया पाउडर, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला। बस इतनी चीज़ें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिकॉज़ जितना अच्छा ये बना हुआ होगा, जितनी देर आप इसको मसालों में डाल कर रखेंगे उतना ही ये अच्छे से होगा। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ताकि और मैं इसमें ऑयल भी ऐड करूँगी थोड़ा सा। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी, जिससे कि ये बहुत ही हर एक जो कीमा है उसके हिस्से में ये सारे मसाले चले जाएं। इसको 5-10 मिनट तक ऐसे ही अच्छे से मसल कर मिक्स करें, जिससे कि ये और ये देखिए मोमिना क्या कर रही है साथ साथ। ये क्या कर रही हो आप? सारी चीज़ें निकाल के नीचे क्यों फेंक रही हो? ये क्या तरीका है, बताओ ज़रा। ये क्या तरीका है यहाँ पे? जी 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 जी, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको मैं अब अच्छे से सेट करके फ्रिज में रख दूँगी। जी 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 मीठे जी। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए भी सेपरेट निकाली है, बिकॉज स्पाइसी वो नहीं खा सकते। यस था। सो इसको मैं अब फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि मैंने अभी इसको बनाना नहीं है, मैंने सिर्फ इसको मिक्स करके रख दिया है ताकि फ्लेवर जो है इसका अच्छे से इन्हेंस हो जाए। सो इसके बाद मैं इसको बनाऊँगी। अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा, और ये वाली जो रेसिपी है ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है और बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। सो आप लोग चाहें तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें मैंने डाला है हल्दी, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके बाद मैंने उसको हरी मिर्चें, अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो डाल दें। सो ये सारे मैंने मसाले लिए हैं, इनको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी।
सो ये ऑनियंस हैं कोरमा के लिए। इनको पहले मैं फ्राई करके बाहर निकाल लूँगी, मतलब इनको गोल्डन ब्राउन करके बाहर निकाल लूँगी, और फिर उसके बाद चिकन जो है वो इसी ऑयल में डालकर उसको अच्छे से भूनूंगी। उसमें धनिया भी, ये सारा जो मिक्सचर है ये मैंने उसको पाउडर बना लिया, जो मैंने आपको खड़े मसाले अभी दिखाए थे बादाम के साथ। सो ये उसका पाउडर है। जो दही है वो थोड़ा सा मैंने चिकन को लगाया था, और थोड़ा सा मैं इसमें बाकी का डाल रही हूँ, और इसकी गाढ़ी सी एक पेस्ट बना लूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसकी पेस्ट बना लूँगी। सो ऑनियंस जो हैं वो हो गए हैं, और ये पेस्ट भी रेडी हो गई है। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें साथ साथ चलती जा रही हैं। अभी ये चिकन जो है इसमें मैंने बारीक बारीक काट के हरी मिर्चें डाली हैं। अगर आप चाहें तो पेस्ट डाल दें, मैं पेस्ट नहीं थी मेरे पास तो मैंने फिर इसको ऐसे ही कर लिया। और इसका जो कलर है वो अच्छे से आना चाहिए। जो इस चिकन है इसके ऊपर गोल्डन कलर आना चाहिए। उसके बाद आप इसको चेंज करें इसकी साइड्स को, बिकॉज़ अभी तो है पानी है इसमें। जब पानी खुश्क हो जाएगा और कलर आ जाएगा तो उसके बाद आप इसमें बाकी की सारी तमाम चीज़ें ऐड करें। उससे क्या होगा कि इसमें बहुत अच्छा सा, ये देखें आप, कलर आ गया। और इसके बाद अब जो मिक्सचर बनाया था वो ऐड करूँगी। गाढ़ापन बहुत अच्छा आएगा। सिर्फ एक चीज़ की कमी थी इसमें, वो थी क्रीम, वो मेरे पास नहीं थी, तो उसकी जगह मैंने फिर टमाटो जो पेस्ट है वो ऐड कर दी है। घर में बनाकर टमाटो काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे तो काफ़ी अच्छा बन गया, बिकॉज़ उसमें खट्टा भी आ गया और क्रीमी भी बन गया है। सो ये आप लोग देख सकते हैं कितना लजीज और मज़ेदार लग रहा है। बहुत मज़े का बना था, बहुत ही मज़ेदार बना था ये। और मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली है ऊपर खुशबू के लिए, और उससे और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा हो गया। सो चिकन मेरा हो गया रेडी। अब मैं बनाऊंगी चना पुलाव साथ। सो चना पुलाव एज़ सिंपली जैसे हम लोग बनाते हैं, खड़े मसाले डालकर, ज़ीरा डालकर, उसके बाद इसमें ऑनियंस को करूँगी मैं ब्राउन, और लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें दही भी ऐड करूँगी। टमाटो पेस्ट इस दफ़ा मैं ऐड कर रही हूँ। अभी जब मसाले में मैं टमाटो पेस्ट ऐड करूँगी, और जब दम दूँगी तब मैं काट कर टमाटो जो है वो इसमें डालूँगी। सो ऑनियंस जब हो जाएंगे लाल, मतलब ब्राउन, सॉरी लाल नहीं ब्राउन। सो इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में मैं दही भी ऐड करती हूँ, दही से ज़रा नरम हो जाती हैं जो चावल हैं वो बहुत शाइनी और सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं, और खट्टापन भी आ जाता है। और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी इमली। वैसे पहले मैं इमली ऐड नहीं करती, लेकिन इस दफ़ा इसको थोड़ा सा खट्टा करने के लिए और चटपटा सा करने के लिए मैंने इसमें वो भी ऐड किया। और बस इतनी सिंपल सी चीज़ें डालकर ये मेरा पुलाव बस हो रहा है रेडी। तो यहाँ पर रायता रेडी हो रहा है, और उसके बाद ये देखें आप, सीख कबाब कितने मज़ेदार से फ्राई हो रहे हैं। एक बैच निकल गया और दूसरा बैच अंदर डाला हुआ है। सो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। प्लीज़ मैं आप लोगों से कहूँगी एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। साथ में मेरा चिकन भी रेडी हो गया है, चिकन के साथ चाट है, चाट भी रेडी हो गई है, और साथ में पुलाव जो है वो दम पे है। सो यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, और रेडी करके अब मैं जा रही हूँ वज़ू करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, और अभी मैं सारा काम ख़त्म करके आई हूँ। बस थक टूट गई हूँ, आज तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था। मेरा मसला ये है कि मैं जब कोई एक चीज़ करती हूँ तो मेरा दिल चाहता है मैं डिफरेंट तरीके से इसको करूँ, हर दफ़ा डिफरेंट तरीके से करूँ। सो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। फिर मोमिना के टेंट्रम्स, उसने ऊपर वाले दांत रखे हुए हैं वो निकल रहे हैं, उसकी वजह से वो सो नहीं पा रही और काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रही है। सो फिर एक चीज़ बना के दूसरी चीज़ बना, फिर तीसरी चीज़ बना, फिर अब ऐसे भी कर लेती हूँ, फिर अब ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ। फिर बर्तनों का ऐसे पूरा एक पहाड़ बना हुआ था जो वो वॉश किया है। फिर आके यहाँ पे बच्चों ने इतना गंद डाला हुआ था, फिर लगाया, सारी चीज़ें उठाई हैं, झाड़ू लगाया। और अब आके मैं फारिग हुई हूँ, सिर्फ 20 से 25 मिनट रह गए हैं इफ्तार में, और अभी मैंने सबके जो पोर्शंस हैं वो डालने हैं।
तो मैं ये सोच रही थी, मैंने तो व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया हुआ, जो उस टाइम से मैं काम कर रही हूँ, कुछ चीज़ों के क्लिप्स मैंने लिए हैं, कुछ चीज़ों के नहीं लिए, बिकॉज जैसे मैंने मतलब मुझे ये था जल्दी जल्दी कर लूँ, बहुत लेट होता चला जा रहा था। बैठ के बात करती हूँ, आज हिम्मत नहीं आप लोगों के साथ खड़े होकर बात करने की। सो कुछ ऐसे इस अंदाज में बात करनी पड़ेगी कि मुझे वुज़ू मैंने कर लिया है। अभी जस्ट इफ़्तार का जो है वो वेट हो रहा है। मोमिना बाहर खेल रही है, रेयान डैडी के साथ घूमी करने गया। मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा मौका मुझे और मिलेगा नहीं। अभी बस 5-10 मिनट में जाऊँगी और जाकर सबके पोर्शंस डालूँगी, ताकि फिर टाइम पे ही सारी चीज़ें हो जाएं। हमारा यहाँ से टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है और फजर से कम होता जा रहा है। काफ़ी गैप आ गया, अबाउट हाफ एन आवर का गैप आ गया। अभी 25 मिनट का अभी आ गया और 25 का ही सुबह का भी आ गया। ऐसे ही चल रहा है, मतलब काफ़ी जल्दी रमज़ान गुजर गया। आज हमारी दूसरी ताक रात है। अब यही डिसाइड हो रहा है कि आज मैंने पूरा दिन कोई रेस्ट नहीं की, ना ही मैं लेटी हूँ। जो मैं सुबह की उठी हुई हूँ उसके बाद मैंने बिस्तर पे लेट के नहीं देखा, सिर्फ हाँ बच्चों को सुलाने वक्त लेटी हूँ, लेकिन उनको सुला के स्ट्रेट अवे उठ गई हूँ, सोई नहीं हूँ। पता नहीं आज रात को कैसे इबादत होगी, लेकिन ऑब्वियसली करनी तो है। पूरे साल में सिर्फ एक ही दफ़ा ये 5 रातें आती हैं जिसमें हम जाके अपने लिए मांग से, और ये मतलब हमारे अपने लिए है। ये ज़रूरी है कि मैं जागूं। देखो अभी क्या बनता है। मैं शायद पहले 1-2 घंटा सो जाऊं, लाइक 12 to 2 सो जाऊं, फिर 2 o'clock उठ जाऊं और उसके बाद फिर इबादत कर लूं, और फिर सहरी करके सोऊं। 5:15 बजे के करीब होती है अजान। सो तब शायद मैं सो जाऊं। लेकिन आज मैं कोई वीडियो शूट नहीं करूंगी, बिकॉज़ फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे मिडल में उठ जाते हैं, फिर बहुत मसला हो जाता है। आज सिर्फ और सिर्फ मैं अल्लाह के आगे अपना दिल रख के, उस दिन भी ऑब्वियसली दिल रख के, लेकिन आज मी एंड मेरी इबादत होगी इंशाल्लाह। और मेरे पास अभी एक और वीडियो पेंडिंग पड़ी हुई है, व्लॉग को एडिट करना है और फिर उसको आप लोगों के लिए पोस्ट करना है, और उसके अलावा ये वाली वीडियो भी हो जाएगी। 2 वीडियोस हो गई हैं टोटल। तो मुझे ये भी तो टाइम चाहिए एडिटिंग का। शायद सुबह मैं करूँ, रात को तो मैं ऑब्वियसली इबादत करूँगी और उसके बाद कुरान पाक पढ़ूँगी, नफल पढ़ूँगी, तस्बीह पढ़ूँगी। अल्लाह की आगे बस दुआएं मांगेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेनियाज है, हमारी दुआएं कबूल और मंजूर फरमाएंगे। आज रेयान का मैंने सुबह से प्रोजेक्ट भी शुरू किया हुआ था, और उसका प्रोजेक्ट भी मैंने बना के रखा है। उसको फैमिली ट्री बना के देना था, तो वो इस तरह से बना के देना था कि बच्चा है तो उसको अच्छे से समझ आए कि कौन कौन है, 3 साल का बच्चा है, उसको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बना के दे सकते। उस लिहाज से उस चीज़ को बनाना, वो सुबह उठते ही सबसे पहला काम वो था, बिकॉज डेडलाइन थी 1 बजे के करीब मैंने वो प्रोजेक्ट देना था। लेकिन वो प्रोजेक्ट मुझे याद ही नहीं था कि आज देना है, मुझे ये था शायद मंडे को देना है, तो मैं वीकेंड पे बना लूँगी। दिमाग ऐसा ख़राब होता जा रहा है कि समझ ही नहीं आती। अब मैंने कहा कैलेंडर पे लिखूँगी ये भी कि रेयान की डेडलाइन कौन सी है, डेट्स की, प्रोजेक्ट्स को देने की। वो फटाफट सुबह उठ के बनाया है। फिर उसके बाद जो मुसलसल काम के बाद काम, काम के बाद काम, ऐसे ही बस चलता रहा है। तो अब आके मुझे मौका मिला आप लोगों से बात करने का। मोमिना की आवाज़ें आ रही हैं, मेरा ख्याल है मैं जाऊँ बाहर इससे पहले कि अम्मी आके मुझे ऐसे देखें कि बाहर आना कि नहीं आना। अम्मी और मौज़म दोनों हो जाते हैं अपसेट के, मतलब मैं थोड़ा टाइम कहीं लगा लूँ ना तो ये दोनों अपसेट हो जाते हैं। स्पेशली मौज़म बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि तुम उनसे जब बच्चे हैंडल नहीं होते तो वो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो अभी तो बाहर गए हुए हैं। उनके आने से पहले पहले मैं सारी चीज़ें करके रख लूँगी, ताकि हम बस बैठें और दुआएं मांगें। ये बहुत नाजुक टाइम होता है, और इस टाइम पे कहते हैं जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। इंशाल्लाह आप भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें, मेरे लिए मांगें, अपने लिए मांगें, सब लोगों के लिए मांगें, और मैं भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मांगूंगी। ज़्यादा बातें नहीं करते, अब चलते हैं और जाकर डालते हैं पोर्शंस।
इफ़्तार के टाइम मैं कोई भी क्लिप नहीं ले सकी, लेकिन कबाब बहुत ही मज़े के बने थे और बहुत मज़ा आया सबको। सो अभी खाना खा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के बाद, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए